बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की मेरी रेसिपी है बीफ़ पुलाव की। तो चले चलते हैं बीफ़ पुलाव शुरू करते हैं। ये जी मेरे पास एक छोटा सा ऑर्डर था, तो मैंने ये बना रही थी, तो मैंने कहा चलें इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये 2 किलो चावल थे, इसकी मैंने बीफ़ पुलाव बना के किसी को देना था, मुझे ऑर्डर मिला था। तो ये मैं बना के दे रही हूँ। 2 किलो चावल हैं, इनको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद मैंने इनको 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये अच्छे वाले चावल हैं। आपने जब भी बीफ़ पुलाव या इस तरह की कोई चीज़ बनाएंगे तो चावल आपको अच्छे वाले यूज़ करने हैं। अब मैंने इनको भिगो दिया है पानी में 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अगला स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, जो आपका बीफ़ है उसको आपने अच्छे तरीके से धो के छानने में रख देना है ताकि उसका पानी सारा निकल जाए और आप फिर उसको पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये जी मेरा बीफ़ अच्छी तरीके से धुल चुका है। तो अब मैं इसको छानने में रख चुकी हूँ ताकि मैं इसका अगला प्रोसेस करूँ और ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो अब मैंने जो इसमें चीज़ें डालनी हैं, बीफ़ पुलाव में जो यखनी बनेगी उसमें जो चीज़ें डाल रही हूँ, साबुत धनिया और ये सौंफ हैं और अदरक लहसुन मैंने साबुत लिया है। तकरीबन 2 चम्मच सौंफ हैं और 2 चम्मच मेरे पास टीस्पून सौंफ है और 2 चम्मच साबुत टीस्पून मेरे पास खुश्क धनिया है। और तकरीबन 1 जवा मेरे पास लहसुन का है पूरा। एक जो आपका जवा सा होता है उसको आप छील के इस्तेमाल कर लें। और एक मेरे पास तकरीबन 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने काट के मैंने यखनी के लिए गोश्त में शामिल कर दिया है। ये सब चीज़ें मैं कुकर में डाल रही हूँ यखनी बनाने के लिए। और भी मैं जो डालूँगी साथ साथ आपको बता रही हूँ। आपने सब चीज़ों को गौर से देखना है और फिर आपने इन चीज़ों को कैसे डालना है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। एक प्याज मैंने मोटा साइज़ का लिया है, दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने 2 टुकड़े करके वो भी डाल दिया। और एक टमाटर भी मैंने मोटा सा लेके, अच्छा स्मॉल साइज़ का नहीं है, ये बड़ा वाला है, और ये मैंने इसमें काट के डाल दिया है। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लें। मैंने यखनी के लिए ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। पुलाव जो बना रही हूँ बीफ़ पुलाव, उसकी यखनी के लिए मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या डालेंगे इसमें। ये जी खड़ा मसाला है, इसमें दालचीनी है, सफ़ेद ज़ीरा है, 2 कड़ी पत्ते हैं, 4-5 मेरे पास बल्कि 1 चाय की चम्मच लौंग है और 1 चाय की चम्मच काली मिर्चें हैं और 2 से 3 मेरे पास मोटी इलायचियाँ हैं, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ हैं, बादियान का फूल है और जायफल जावित्री भी थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। तकरीबन मेरे पास 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी है। तो ये सब चीज़ें आप इसी में डाल दें जिसमें आपने यखनी बनानी है। कुकर में मैं गोश्त डाल के ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। जो डाल रही हूँ मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। क्वांटिटी 2 किलो चावल हैं और तकरीबन 2 से 2.5 किलो मेरे पास गोश्त है, हड्डी वाला। ठीक है जी, इसकी मैं यखनी बनाऊंगी। यखनी के लिए जो जो चीज़ें डाली हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप इसमें अंदाज़े से पानी डाल दें। पानी बेशक ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं, जिसमें आपका गोश्त अच्छी तरीके से डिप हो जाए और थोड़ा सा पानी ऊपर भी रहे। अब आपने कुकर में रख के इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने, या 2-4 मिनट ऊपर भी आप लगा सकते हैं। पहले आप 15 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बीफ़ है, बीफ़ थोड़ा देर से पकता है। 15 मिनट के बाद, 16-17 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो मेरा गोश्त गल चुका था। तो मैंने फिर इसको गोश्त को देखा, चेक किया, तो मेरा गोश्त गल चुका है। ये देखें मेरी यखनी भी तैयार है और जो मैंने चीज़ें डाली थी अब मैं उनको अलग कर लूँगी, गोश्त अलग कर लूँगी और यखनी को मैं छान लूँगी। तो ये मैं अभी बहुत गर्म है तो मैं अभी फ़िलहाल निकाल रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अगला प्रोसेस आपको बताऊंगी। तो अगला जी प्रोसेस जो है वो मैं देचके में डाल के अब मैं इसको पकाने के लिए तैयारी कर रही हूँ पुलाव की। तो मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब इनको मैंने रफली सा ऐसे बारीक बारीक सा ही आपने चॉप करना है, रफली नहीं करना, क्योंकि इसमें रफली का कोई वो नहीं है। तो आपने कोशिश करना है कि बारीक बारीक सा आपने चॉप करना है। बहुत बड़ा नहीं करिएगा क्योंकि फिर वो बीच में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें तकरीबन मैंने 1-1.5 कप मैंने ऑयल डाल लिया था और इसमें मैं इसको ब्राउन कर रही हूँ। तो आप ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो चावल आपके ज़रा ब्राउन हो जाएंगे, अगर आपने कम ब्राउन किया तो आपके चावल कम ब्राउन होंगे। जिसको ज़्यादा ब्राउन चावल पसंद है वो प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर ले। ये जी एक टिप्स ही होती है, ये अगर आपको समझ आ जाए तो आप इस तरह कर सकते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया था भरा हुआ,
और मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने काट लिया है। अब जी मेरा गोश्त अलग हो गया है और यखनी भी मैंने अलग करनी है। उसमें से सारे जो मैंने मसाले डाले हैं, जो चीज़ें डाली हैं, वो सारी मैंने वेस्ट कर देनी है, उसको इस्तेमाल में नहीं लाना, क्योंकि उनका जो असर था, जो उनका खुशबू थी, उनका जायका था, वो हमारी यखनी में आ चुका है। तो ये हमारी यखनी तैयार है। अब आगे चलते हैं जी। हमने ऑयल में जो प्याज निकाल लिया, प्याज हमने नहीं निकाला बल्कि प्याज तो इसके अंदर ही है। तो इसके साथ ही हमने गोश्त डाल दिया था जो हमने कुकर में से निकाला था, और टमाटर भी जो काट के रखे थे वो भी डाल दिए, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। तो ये देखें जी, टमाटर आपने अच्छे तरीके से मैश कर लेने हैं ताकि टमाटर इसके साथ ही पक जाएं और बीच में अच्छे तरीके से घुल मिल जाएं। गोश्त को आप अच्छी तरीके से भून लें। ये देखें जी, हमारा गोश्त भी भून रहा है और हमारे टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही भून रहा है। अच्छी तरीके से आपने भूनना है। फिर आपने इसमें पानी डालना है यखनी वाला। तो अब आपके चावल, मैं तो गिलास के साथ कर लेती हूँ, जितने गिलास हो उनका डबल मैं पानी डाल देती हूँ। तो मेरे तकरीबन 9-10 गिलास चावल थे, तो मैंने उस हिसाब से डबल पानी डाला है। लेकिन चावल मैंने पहले भिगो के रखे थे, इसलिए मैंने 2 गिलास पानी कम डाला है। आप भी अंदाज़ा कर लीजिएगा। चावल मेरे तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने भिगो के रखे थे, इसलिए मैंने पानी 2 गिलास कम डाला है। तो इसी तरह मैं करती हूँ, आपका जैसे तरीका है आप वैसे कर सकते हैं। तो अब मैंने जी अच्छे तरीके से चावल डाल के, और नमक भी मैंने इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दिया था। 4 से 5 चम्मच मैंने डाले थे, टीस्पून अंदाज़े से डाला था। फिर मैंने दम पे लगा दिया था और ये मेरा पुलाव तैयार है। आप देख सकते हैं, मैं आपको डिश आउट करके बता रही हूँ। ये जी बीफ पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी ये बनाइएगा। रमज़ान में कभी कभी दिल करता है कि इंसान रोटी ना खाए, पुलाव खा ले, तो आप ऐसे बना के खा सकते हैं। मेरा तो ये ऑर्डर था, मैंने ऑर्डर पे तैयार किया है, लेकिन आप अपने लिए भी बना सकते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 किलो चावल हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। बड़ा सा देचका लेके आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। मैं भी कई चीज़ें फ़र्स्ट टाइम बनाती हूँ और अल्लाह का नाम लेके बनाती हूँ और बड़ी अच्छी बन जाती हैं। उस ज़ात का बड़ा करम है, उसने बड़ी इज़्ज़त रखी है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।